वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का हम लोग का पर्टिकुलर जो विषय का मतलब जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है स्टॉक और फ्लो, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स फर्टेनिटी वालों का, या फिर आम में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि स्टॉक और फ्लो। और सबसे जो रोमांचक बात है कि लोग जो हैं वो स्टॉक और फ्लो में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वो आपस में इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट स्टॉक है और कौन सा फ्लो। तो आइए आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो इसी कंफ्यूजन को दूर करेगा कि आखिरकार स्टॉक किसको बोलते हैं और फ्लो कौन सा है। ठीक है, चलिए। तो आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो स्टॉक और फ्लो के डिफरेंसेस के बारे में रहेगा। थोड़ा सा इसको जानने से पहले, यानी कि उन दोनों के बीच का मोस्ट जो डिफरेंस है वो जानने से पहले देख लेते हैं कि स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि यहाँ है कि जो स्टॉक है वो रिफर्स करता है एनी क्वांटिटी, कोई भी मात्रा दैट इज मेजर्ड, जो कि मेजर्ड होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट, वो भी टाइम के अंदर। वाइल जो फ्लो है वो रेफर करता है एक ऐसी मात्रा दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो बोथ जो स्टॉक है और फ्लो है वो एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि परस्पर दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंसी है, यानी कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। चलिए अब इसका बिल्कुल क्लियर डिफरेंस देखते हैं। नोट्स हैंड रिटन्स हैं, तो देखते हैं इनके बीच में कंपैरिजन चार्ट कि क्या है स्टॉक और क्या है फ्लो। तो अगर हम मीनिंग की बात करूं कि स्टॉक का मीनिंग क्या और फ्लो का मीनिंग क्या, तो स्टॉक का मीनिंग है कि स्टॉक इज बेसिकली द एक्यूमुलेटेड, मतलब जो जमा है, और अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी, यानी कि जो क्वांटिटी अवेलेबल है कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, उस मोमेंट में। फ्लो क्या है फिर? तो फ्लो इम्प्लाई करता है कि द मूवमेंट ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन ऑफ एन पीरियड, यानी कि क्या बोला, वन मोर टाइम, कि जो फ्लो है वो इम्प्लाई करता है कि मूवमेंट ऑफ द कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम सोर्स से लेकर उसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, अगर हम नेचर की बात करूँ कि स्टॉक का नेचर क्या और फ्लो का नेचर क्या, तो स्टॉक का नेचर है स्टैटिक और फ्लो का नेचर जो है वो है डायनामिक। स्टैटिक मतलब एक कांस्टेंट पॉइंट में, यानी कि रेगुलर हो रही हैं चीज़ें, सर्टेन है चीज़ें, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डायनामिक इन सेंस की इरेगुलर है, अनएक्सपेक्टेड है और अनसर्टेनिटी होती रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है, मतलब मेजरमेंट की स्टॉक का और फ्लो का। तो मेजरमेंट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, अब स्टॉक तो भाई क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल ही है, जो कि मेजर्ड करता है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करता है, मेजर्ड करता है कोई भी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की। रादर quantity of economic variable which is measured at a particular period of time, कौन, फ्लो, ये ऐसे मेजर होते हैं। ठीक, तो इंडिकेट्स क्या है फ्लो के, पहले तो स्टॉक के और फिर फ्लो के। तो जो इंडिकेट्स है स्टॉक का क्या है, लेबल, और उसका क्या है, एट रेट, एट विच, ऐसा जब हम बोलेंगे तो वो फ्लो का कॉन्सेप्ट है। और हम लोग जब लेबल का बात में डिस्कस करेंगे तो वो आपका स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलिए, तो रिफ्लेक्ट में क्या है दोनों के बारे में, या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस, वो भी देख लेते हैं। स्टॉक रिफ्लेक्ट्स करता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एट अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइम रिफ्लेक्ट्स करता है कौन, स्टॉक। और अगर हम फ्लो की बात करूं तो फ्लो क्या है कि चेंजेस इन द इकोनॉमी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। जो फ्लो है वो चेंजेस है, क्योंकि इसका जो वो है नेचर है वो डायनामिक है। डायनामिक मीन्स चेंजेस होंगे, तो जो इकोनॉमिक ओवर इंटरवल ऑफ टाइम जो चेंजेस होते हैं वो हमें फ्लो के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलते हैं, स्टॉक में हमें देखने को मिलते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। मेजर्ड इन,
अगर हम स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक मेज़र होता है यूनिट्स में, और अगर हम फ्लो की बात करूँ तो फ्लो मेजर्ड होता है पर यूनिट ऑफ टाइम में। टाइम डायमेंशनल स्टॉक के केस में नो, लेकिन अगर मैं फ्लो की बात करूँ तो टाइम डायमेंशनल यस। तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कैसा है कि म्यूचुअल, अभी दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है, क्योंकि स्टॉक इन्फ्लुएंस करता है किसको, फ्लो को, और फ्लो जो है वो इन्फ्लुएंस किसको करे, स्टॉक को। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए कि स्टॉक क्या और फ्लो क्या। तो जैसे कि हमारे बैंक डिपॉजिट्स, क्योंकि ऑलरेडी डिपॉजिट्स है ना, वो तो वहीं पर हैं, स्टैटिक बने हुए हैं। कैपिटल वेल्थ हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन है, स्टॉक के। और अगर फ्लो की बात करूँ तो एग्जाम्पल्स आएंगे फ्लो में, कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इनका पीरियड ओवर टाइम ये फ्लक्चुएट होंगे, डायनामिक हैं। तो जो भी डायनामिक इन नेचर होगा आप उसको किस में कंसिडर करोगे, फ्लो में। और जो स्टैटिक इन नेचर होगा, यानी कि मूवमेंट्स तो होंगे, लेकिन मूवमेंट्स किस में होंगे, एक रेगुलर बेसिस पे, तो हम उसे किस में कंसिडर करेंगे, स्टॉक में। तो ये था आज का हम लोगों का टॉपिक का डिस्कशन, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एमसीक्यू के फॉर्म में वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम्पल डाल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो स्टॉक है या फिर फ्लो है। और 12 का जो सीबीएसई का, जो लोग इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, उनसे भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस उन लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आशा करती हूँ ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो था वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।